नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां इजराइल को रोकेगा गठबंधन। लेबनान से सीरिया तक कब्जा प्लान है क्या? बड़ी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और एक्सपर्ट्स के साथ होगी इस पर चर्चा। जहां जानिए हिजबुल्लाह के इजराइल पर 50 रॉकेट अटैक को लेकर खबर बड़ी है। अब से कुछ देर पहले इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह बड़ा हमला हुआ है और हिजबुल्लाह की नॉन स्टॉप हमले का अब क्या जवाब देगा इजराइल, जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर एर्दोआन की वार्निंग को लेकर है। इस्लामी देशों के गठबंधन से इजराइल हारेगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने खासतौर से 2 देशों को इजराइल से संभल कर रहने की हिदायत दी है और युद्ध को नया मोड़ दे रहे इस खबर की पूरी डिटेल और एनालिसिस अब से थोड़ी देर बाद। वहीं आपको बता दें, ईरान को ज़ेलेंस्की की वार्निंग को लेकर भी आज खबर है। टेंशन में अमेरिका है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें रूस पहुंच गई हैं और खबरों के मुताबिक इन मिसाइलों से रूस कभी भी बड़े हमले को दे सकता है अंजाम। वहीं चौथी बड़ी खबर रूस चीन से वर्ल्ड ऑर्डर पर सबसे बड़े खतरे को लेकर है। न्यूक्लियर विध्वंस के साथ क्या बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर? चौंकाने वाली खबर और डिटेल एनालिसिस अब से थोड़ी ही देर बाद। लेकिन शुरुआत बड़ी ब्रेकिंग्स के साथ, जहां कुर्स्क में हाइमार्स से विनाशक हमले की यह तस्वीर देखिए। सेम नदी पर रूसी ब्रिज पर कैसे हमले को दिया गया अंजाम, तस्वीर। पॉन्टून ब्रिज तबाह कर रूसी सेना के रास्ते को रोका गया है। तो रूसी ब्रिज को कैसे तबाह किया गया, तस्वीर आपके सामने है। यहां देखिए, सेम नदी पर बने रूसी ब्रिज को कुर्स्क में हाइमार्स से विनाशक हमले के बाद नष्ट कर दिया गया। अब डोनेट्स्क में रेलवे ब्रिज पर हमले को लेकर भी तस्वीर देखिए। रूस ने KH-3 मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया है। यूक्रेनी सेना के वेपन सप्लाई को यहां रोका गया। और यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के बंकर्स में तबाही की भी तस्वीरें आई हैं सामने, जहां वर्ल्डर में यूक्रेनी वेपन स्टोर को निशाना बनाया गया है और बंकर में छिपा कर रखे गए थे हथियार। तीन खबरें एक साथ आपके सामने, जिन को देखते हुए समझा जाना चाहिए कि आखिर किस तरीके से अभी तक सप्लाई रूट्स को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस ब्रिज को तबाह करते हुए रूसी सेना के इस पूरे रूट को कट करने की कोशिश की गई है। और ये कुर्स्क में हाइमार्स से विनाशक हमले की तस्वीर आपके सामने है। वहीं मिसाइल से हुए अटैक की, रूस ने किस तरीके से मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया और यूक्रेनी सेना के वेपन सप्लाई को रोकने की कोशिश की, वही तस्वीर आपके सामने। और यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के बंकर्स को कैसे तबाह किया गया, बंकर्स में कैसे तबाही मचाई गई। वर्ल्डहर में यूक्रेनी वेपन स्टोर था ये, जिसे निशाना बनाया गया है। आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन। एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त है हमारे साथ, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बख्शी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सवाल यही कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से स्टोरेज की जगहों को टारगेट किया जा रहा था, अब एक बार फिर से सप्लाई रूट को टारगेट करने की ये 3 तस्वीरें सामने। देखिए, सेम नदी के ऊपर जो 3 मेन ब्रिज थे वो तो यूक्रेन पहले ही अपने हाइमार्स से तबाह कर चुका है। उसके पश्चात जो रूस ने अपने लोगों को सप्लाई देने के लिए बहुत सारे पॉन्टून ब्रिज लगाए थे, 10 से 12 की गिनती की जा रही है। और अब यूक्रेन जो है उनको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। सेम नदी के पार कोई 3000 से ज़्यादा रूस ने अपनी फौजें भेज दी हैं। और जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भी यूक्रेन नदी के साउथ हैं, जो सेम नदी के साउथ हैं, यूक्रेन उन्हें घेर कर सरेंडर करने पे मजबूर करेगा, वो सब कहानी रह गई है। आपने ये जो हाइमार्स का स्ट्राइक है, इसमें तो डेफिनेटली क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल किए गए दिख रहे हैं। जो यूक्रेन के ऊपर वार कर रहा है रूस लगातार, वो अपने मिसाइल से वार कर रहा है। याद रहे, ये जो मिसाइल्स हैं ये काफ़ी बड़ा वॉरहेड ले जाते हैं, डिपेंडिंग कौन सा मिसाइल है। ये आपका इस्कंदर मिसाइल है, कालबीर मिसाइल है,
तो ये तो तकरीबन 500 किलोग्राम के भी वॉरहेड इनके हैं, जो कि ड्रोन्स के वॉरहेड से बड़े हैं। और इससे वो लगातार ईस्ट में प्रेशर बनाए हुए हैं। वहां पे रूस डेफिनेटली बढ़त हासिल कर रहा है। जो कुर्स की जो पेनिट्रेशन थी, जो इनकर्शन थी, उसको तकरीबन रूस ने चारों तरफ से घेर के लिमिट कर लिया है। अब वो ताबड़तोड़ वहां पे जो यूक्रेन की फौजें हैं उनके ऊपर फैब 1500, फैब 3000 इत्यादि बॉम्बों से, अपने ड्रोन से भारी हमला कर रहा है। और किस तरीके से किन लोकेशंस पर अंजाम दिया जा रहा है सर? एक और खबर है, I'll get back to you बख्शी सर, क्योंकि अब खबर है नीपर में रूसी ड्रोन यूनिट के अटैक को लेकर और यूक्रेनी सेना के मोर्टार को तबाह किया गया है। मोर्टार लॉन्च पैड भी हमले में कैसे नष्ट हुआ, उसकी तस्वीरें देखिए। और अवदिव्का में भी रूसी टैंक की भयंकर शेलिंग को लेकर खबर है। T-80 टैंक से यहां यूक्रेनी डगआउट्स पर गोलीबारी की गई है और यूक्रेन के वेपन स्टोर को टारगेट किया गया। कैसे निशाना बनाया, देखिए। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए एक बार फिर से ये साफ हुआ कि कैसे वेपन स्टोर को टारगेट किया जा रहा है। और ये T-80 टैंक से यूक्रेनी डगआउट्स पर गोलीबारी की तस्वीर आपके सामने है। अवदिव्का में किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया आपने देखा। वहीं नीपर में रूसी ड्रोन यूनिट के अटैक की ये तस्वीर, जहां यूक्रेनी सेना के मोर्टार को तबाह किया गया। और ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने कि आखिर किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर अभी भी हमलों को दिया जा रहा है अंजाम।